बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्रैक डाटा अनदर लोकेशन पे हमें टू ड्रॉप डाउन लिस्ट से अगर निकालना है और प्लस इसके अंदर जो भी कैटेगरी एक ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे दूसरी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसके अंदर जो उस कंपनी से रिलेटेड डाटा होगा वही शो होगा। फिर जब दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उससे मिलता हुआ जो रिकॉर्ड डेटाबेस में से होगा अनदर लोकेशन पे स्ट्रैक हो जाएगा। तो जी हाँ, ये स्ट्रैक भी हम सीखेंगे विदाउट फिल्टर फंक्शन ऑफिस 365 के। ठीक है जी। अगर कोई ओल्ड वर्जन यूज करता है 13 या नॉर्मल 365 के अलावा एम एस ऑफिस है 2016-19 सब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जबरदस्त फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एग्जाम्पल पहले देखने, और फिर किस तरह से हमारा काम होगा ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखें, फर्स्ट हमारे पास यहाँ फॉर्मूले लगे हुए, थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा होगा, इसमें ऑफसेट स्मॉल इफ ड्रॉ फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर काउंट इफ है जो काउंट कर रहा है जो कैटेगरी सिलेक्ट होगी। अब हार्ड ड्राइव हमने सेलेक्ट करी मिसाल के तौर पर सीपीयू की, यहाँ पे हमारे पास काफी ब्रांड्स हैं। सीपीयू की कैटेगरी सिलेक्ट करें, सीपीयू के कैटेगरी में जो हमारे पास कंपनीज हैं वो आ जाएंगी ऑटोमेटिक। अब हम जो कंपनी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड डाटा जो सीपीयू का होगा 11 हो ब्रांड का वो सारा रिकॉर्ड आ गया। अब इसी तरह एचपी के रिकॉर्ड आ गए। इसी तरह हमारे पास कॉम्पैक्ट के रिकॉर्ड आ गए। ठीक है जी। अब जो भी कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम मिसाल के तौर पर यूएसबी है तो यूएसबी हमारे पास कौन कौन सी जीबीज की है, 156 जीबी के रिकॉर्ड्स, 64 जीबी के रिकॉर्ड्स, 8 जीबी के रिकॉर्ड्स। तो ये है ना ज़बरदस्त बढ़िया इस वीडियो में जो सीखने को मिलने वाला है। देखें आप, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक वही डाटा आएगा, जब सिलेक्ट होगा तो डाटा स्ट्राइक हो जाएगा डेटाबेस के अंदर से। पहली चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ताकि कोई गलती प्रॉब्लम नहीं हो, आपको यहाँ पर ये डाटा असेंडिंग करना है, यानी ए वाले ए बी वाले सी वाले नाम एक साथ अरेंज होने चाहिए। तो ये फिर यहाँ पर जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो डिपेंडेंट शो करेगा रिकॉर्ड। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, हेडिंग के ऊपर क्लिक करके ऑल डाटा असेंडिंग ए टू जेड, और उसके बाद हमारे पास अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये सब करना कैसे है। तो यहाँ पर हम इसकी एक राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी कर लेते हैं। न्यू बुक में इसकी मैं कॉपी ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा शीट्स यहाँ पर शो नहीं हो। शीट 1 आ रही है प्लस करा, बल्कि प्लस नहीं करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे। तो हम राइट क्लिक कर लेंगे, मूव और कॉपी, और यहाँ पर मैं इसकी कर रहा हूँ क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी के बाद अब हमारे पास जहाँ जहाँ जो जो फंक्शन सिस्टम मैंने अप्लाई करा है इसके अंदर वो सब मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी। तो यहाँ से क्लियर ऑल, और यहाँ से भी ऑल चीज़ें क्लियर ऑल हो गई। ठीक है। अब सिर्फ हेडिंग फर्स्ट हमें स्टार्ट करने से पहले कॉपी, जो भी डाटा होगा जिसके ऊपर ये अप्लाई करना है फंक्शन, उनकी हेडिंग्स डाटा की कॉपी करके अनदर लोकेशन जहाँ ट्रैक करना है उधर पेस्ट। पेस्ट करने के साथ अब हमारे पास दो सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए। तो दो सेल आप कोई से भी रख सकते हैं, मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, इन सेल में ड्रॉप डाउन बनेगी। ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन, सोर्स। सोर्स में ऑल आइटम कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉलम सिलेक्ट करेंगे, इसमें यूनिक नाम खुद ही हमारे सामने लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब इधर मुझे जो फॉर्मूला लगाना है पहले मैं अलग से सेल में लिखकर आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम उसको कॉल करेंगे अपनी ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर पहले हम बाहर समझते हैं। इक्वल करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ऑफसेट। ठीक है जी। ऑफसेट लगाने के बाद फर्स्ट हमें क्या करना है, ब्रांड कॉलम, ब्रांड यानी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पर जो ब्रांड सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे वन टाइम F4। वन टाइम F4 के बाद इसके साथ हम लगाएंगे मैच, MATCH, मैच ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ हमारे पास जो ये वाला सेल आ रहा है इस सेल में जो नाम सिलेक्ट होगा, आइटम नेम सिलेक्ट होगा, ये वाला सेल। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करा और मैंने इसको कर दिया रो वाइज फिक्स, और फिर कॉमा लगाया यहाँ पर। कॉमा लगाने के बाद अब इसका डाटा हमें कहाँ मिलेगा, ऑल आइटम नेम, फर्स्ट सेल सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स। ठीक है जी। फिर यहाँ पे कॉमा 0 एग्जिट मैच, और फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो ऑफसेट में कॉलम इंडेक्स का ऑप्शन आएगा। देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे चलना है, शायद आपके सामने नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे कॉलम की जगह पे हम करेंगे 0, ऑफसेट जिस जगह पे लग रहा है उसी कॉलम को काउंट 0 करता है। तो उसी कॉलम से डेटा हमें चाहिए, हमने कॉमा 0 करा और फिर यहाँ पे कॉमा लगाया। हाइट, हाइट के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ। ठीक है जी। काउंट इफ के लिए ऑल, दोबारा से हम यही सिलेक्ट करेंगे डाटा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको हम कर देंगे F4। और फिर इसमें क्राइटेरिया क्या होगा,
ये वाला सेल जो कैटेगरी में यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और इसे भी हम कर देंगे F4। यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर कॉमा लगेगा और इसमें हम कर देंगे विद 1 और यहाँ पर हम कर देंगे इसका भी ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें अभी एन आ रहा है, यहाँ से हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं नाम। हार्ड ड्राइव हमारे पास 500 GB की है, तो ये जितने ही दफ़ा हमारे पास डाटा के अंदर मौजूद है ये उतनी ही दफ़ा रिकॉर्ड में दिखा रहा है। लेकिन जब ये फंक्शन हम ड्रॉप डाउन में कॉल करेंगे अपनी लिस्ट के लिए तो वहाँ ये खुद ब खुद यूनिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर मैंने जल्दी में बता दिया या समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा से आप रिवाइज करके देख सकते हैं। और फिर इसकी अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीडियो पॉज करें, अप्लाई करें, फिर आगे चलाएं, फिर अप्लाई करें, फिर इस तरह से करके आगे कंटिन्यू करें। कंट्रोल सी, इस फंक्शन को हम करेंगे कॉपी अब जो हमने यहाँ पे लगाया है, एंटर। और फिर जिस सेल में इसकी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनानी है डेटा वैलिडेशन से उस सेल पे आएंगे, लिस्ट ऑप्शन और सोर्स में ये कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट। ओके, अब इसका काम खत्म। यहाँ पे देख लेते हैं, देखें यूनिक हो गया। अब इन दोनों ड्रॉप डाउन की लिस्ट हमारी रेडी हो गई। सीपीयू के अंदर जो हमारी कैटेगरी होंगी कंपनी देखें वही नाम आ रहे हैं। इसी तरह जो हेडफोन के हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे मौजूद लॉजिटेक्स के शायद, तो सिर्फ लॉजिटेक्स के ही आ रहे हैं। तो ये डिपेंडेंट बन गई। अब इसके बाद हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, इनको दोनों को क्राइटेरिया जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ड्रॉप डाउन उसकी मदद से स्ट्राइक करना है। तो यहाँ पर काउंट इफ्स लगाएंगे, एस लगेगा इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आइटम नेम कॉलम, इसका क्राइटेरिया 1 क्या है इसको देखना है। फिर कॉमा कह रहा है क्राइटेरिया 2, तो ब्रांड भी देखना है। तो ब्रांड कॉलम की हेडिंग के बाद से ऑल एंटायर रेंज सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 ये वाला, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 4 कैटेगरीज हैं इसकी। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फर्स्ट हम टाइप कर लेते हैं और उसके साथ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ एरर, एरर रिटर्न नहीं करे ये, इफ ऊपर वाले सेल में +1 करने पर ग्रेटर देन हो जाता है ये इसके F4, कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो कॉमा इसमें प्लस करें 1 और ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू इफ एरर होगी एक्स्ट्रा ड्रैग करने में तो ब्लैंक, बस। अच्छा हमने क्या किया है, अच्छा ऊपर वाले में +1 नहीं करें, इस वाले में +1 करना है। ठीक है जी, हो गया, एंटर, ड्रैग। अब जितने रिकॉर्ड आपके निकल सकते हैं रिकॉर्ड्स में वो आप यहाँ से ड्रैग कर लें। अब जो मेन फॉर्मूला होगा, जो भी हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसकी सीरियल ऑटोमेटिक अपडेट होगी और फिर इस फॉर्मूले में जो हम स्ट्रैक के लिए लगा रहे हैं ये उसी हिसाब से डाटा को स्ट्रैक करेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ एरर ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन के बाद जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है यहाँ पे डेटाबेस में आपकी, इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको करेंगे आप F4, कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ आ जाएगा इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन। अब हमें आइटम नेम से डाटा चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और यहाँ पर हम कर देंगे इसको F4 बराबर है ये। अब मसला यहाँ एक क्राइटेरिया नहीं है, वरना हम इसके बाद आगे कंटिन्यू रॉ फंक्शन लगाते स्ट्रैक देखने के लिए। लेकिन हमारी 2 कंडीशन है, तो हम इसके बाद इफ से पहले ब्रैकेट ओपन के बाद एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, इसका ब्रैकेट क्लोज और इसको भी F4 करना है। और इसके साथ दूसरी मल्टीप्लाई के बाद कंडीशन बनेगी यहाँ पे अगेन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ क्या बनेगी, ब्रांड की। तो ब्रांड का कॉलम जो आ रहा है यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको भी सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर F4 बराबर है ब्रांड इस सेल के, और फिर इसको भी हम कर देंगे F4। अब यहाँ पर इफ का ब्रैकेट हो गया क्लोज। ये हो गई हमारी लॉजिकल टैक्स। ठीक है जी, जितनी क्राइटेरिया कंडीशंस है ड्रॉप डाउन वो आप इसी तरह मल्टीप्लाई करके लॉजिकल टैक्स की जगह पर सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू क्या होनी चाहिए इसकी, तो यहाँ पर अब हमें आगे फॉर्मूला बढ़ाना है और इसके साथ हम लगाएंगे रॉ फंक्शन। रॉ फंक्शन लगेगा और रॉ फंक्शन के साथ ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इसको भी हम कर देंगे F4 और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू इफ ट्रू हो गई, कॉमा नहीं तो 2 इनवर्टेड कॉमा ब्लैंक, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कॉमा,
तो स्मॉल में अब ये वाला फंक्शन 1 2 3 चलेगा, जो स्ट्रैक होता हुआ डाटा निकलेगा यहाँ पे। और इसे हम कर देंगे 1 वाला सेल जो है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, स्मॉल में मिनिमम नंबर 1 है, और इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफा F4, और इसका भी ब्रैकेट स्मॉल का क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा कॉमा की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास रॉ की जगह माइनस कर देंगे। अब हमारे पास माइनस किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी टॉप से डाटा नहीं आ रही, हेडिंग्स हमारे पास आ रही है 6 से, तो ऊपर की जितनी रो होती है रो में फंक्शन में माइनस कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे -6 मेरे पास, यानी जिस सेल में फॉर्मूला लग रहा है ये 7 रो नंबर है, ऊपर इसकी जो एक्स्ट्रा रो बनी हुई है वो 6 है, तो माइनस में कर दूंगा यहाँ पर 6। -6 करने के बाद यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला, कॉमा कॉलम। अब कॉलम में हम क्या करेंगे यहाँ पर मैच, ठीक है जी। मैच में हमारे पास आ जाएगी ये वाली हेडिंग्स, और इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स 2 दफा F4, फिर मैच हेडिंग्स कहाँ मैच होंगी, ऑल इन डेटाबेस में। तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे हेडिंग्स को, फिर 1 टाइम F4 कर देंगे इसे, और फिर यहाँ पर आगे चलेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ऑप्शन एक्सट्रूट मैच। यहाँ पर मैच का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा -1 कॉलम के लिए, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और यहाँ वैल्यू इफ एरर होगी तो यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। एक दफा फिर देख लें, F4 वगैरह एब्सोल्यूट वगैरह जिस तरह मैंने बताया उसी तरह से आपको आगे कंटिन्यू करना है, और फिर इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें। कोई और कंडीशन होगी अगर एक्स्ट्रा ड्रैग करने से तो उतना ही रिकॉर्ड्स का बढ़ जाएगा आगे। और फिर इसी तरह इसको राइट फिल करना है, तो शिफ्ट राइट एरो सिलेक्ट, कंट्रोल D4 डाउन ड्रैग के लिए, और कंट्रोल R4 राइट फिल के लिए। अभी लॉजिटेक कंपनी के रिकॉर्ड सारे, हेडफोन के लॉजिटेक कंपनी के रिकॉर्ड्स आ गए। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कलर में व्हाइट कर रहा हूँ, 1 2 3 को अगर शो नहीं करना हाइड कर दे। ये हमारा हो गया टू ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। सीपीयू को कैटेगरी सिलेक्ट होगी तो ये रिकॉर्ड दिखाएगा, दोनों ड्रॉप डाउन की बेस करते हुए रिकॉर्ड्स को शो करेगा। माउस एचपी के हमने देख लिया है, इसी तरह एचपी की जगह डेल का देखना है तो डेल, तो जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में उसी की कैटेगरी के रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करिए। अब हार्ड ड्राइव के अंदर हमारे पास 500 जीबी की है, तो उसके रिकॉर्ड सारे स्ट्राइक हो गए। और साथ साथ एक और इसमें बताता चलूँ, मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपने एक ही क्राइटेरिया से स्ट्राइक करना है तो फिर ये मल्टीप्लाई जो मैंने यहाँ अप्लाई करा था इसको हटा दें। सिर्फ एक सेल से अगर बेस करते हुए डाटा चाहिए आपको, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। और अगर 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो फिर यहाँ पर आप 3 के लिए इसी तरह से आप मल्टीप्लाई लगाएं, मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन करें। स्ट्राइक करने का ये तरीका होता है कंडीशन के साथ। फिर रेंज सेलेक्ट करें और फिर उसके बराबर है जो थर्ड वाला ऑप्शन में जो कैटेगरी सेलेक्ट होगी वो इसी तरह से आपकी आगे आ जाएगी स्टेप से कंटिन्यू। और अगर अभी हमें 1 के लिए रखना है तो मैं आपको 1 के लिए बता देता हूँ, ये वाली मैंने हटा दी इस तरह से, बस ये वाली कंडीशन रखेंगे और इसका एक और ब्रैकेट जो है ये भी हटा देंगे। तो अब हमारा जो स्ट्रैक होगा डाटा सिर्फ इसको बेस करते हुए होगा, ये वाली डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन वर्क लिस्ट नहीं करेगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और अब देखें यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स, यहाँ से जो काउंट इफ का फंक्शन है ये भी हटा देते हैं क्योंकि मैंने दूसरी वाली ड्रॉप डाउन भी सिलेक्ट करी हुई है। यहाँ से इसको हटाया मैंने, डिलीट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें यहाँ पे, ठीक है जी, 16 रिकॉर्ड्स आ गए टोटल। अब कैटेगरी हट गई है, सिर्फ एक ड्रॉप डाउन से हमारा डाटा सेलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल R4 राइट, तो ऑल ब्रांड के सीपीयू के रिकॉर्ड्स आ गए। इसको नहीं रखना तो हटा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए, जिस तरह से डाटा चाहिए आपको उस तरह से आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, मेरी तरफ से फुल इजाजत है, और उसको शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई अगर डिस्क्रिप्शन में सजेशन क्यूरी है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके लाजमी बताया करें। और अप्रिशिएशन के लिए वीडियो अच्छी लग रही है, इस तरह की और देखना चाहते हैं, फॉर्मूला सीखने चाहते हैं एडवांस से एडवांस, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपके लाइक से पता चलेगा। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।